देख रहे हैं मौलिक शक्ति न्यूज और मैं हूं आपके साथ साइमा। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे बीजेपी की परेशानियां भी बढ़ रही हैं। बीजेपी की परेशानी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि अभी तक तो विपक्ष से बीजेपी लड़ रहा था, लेकिन अब उसके अपनों से ही बीजेपी का मुकाबला होने वाला है। जी हाँ, राजस्थान की राजनीति को देखकर यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि एक तरफ अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जोड़ी को उतार दिया है, कांग्रेस की तरफ से उतारा गया है, तो दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो कांग्रेस पर वार करने के लिए, घेरने के लिए उसको हर मुमकिन कोशिश कर रही है। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ा दिलचस्प ट्विस्ट तब आ जाता है जब ये पता चलता है कि बीजेपी अपनी यात्राएं अलग कर रही है और बीजेपी का जो नेता हो सकती थी वसुंधरा राजे या होंगी, वो अब अलग रैलियां करने वाली हैं। जो यहाँ इस बात से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि वसुंधरा राजे इस बार राजस्थान की राजनीति में भूचाल लाने वाली है। अगर बीजेपी की तरफ से उनको सीएम का फेस नहीं बनाया गया तो वो कोई बड़ा खेल कर सकती हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल राजस्थान में भाजपा की परिवर्तन यात्रा शुरू हो चुकी है। वो राज्य की गहलोत सरकार के खिलाफ परिवर्तन यात्रा कई जिलों में लेकर जाएगी। लेकिन भाजपा की वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम वसुंधरा ने अभी हाल ही में राजस्थान के लिए अपनी 2 कमेटियों की घोषणा की थी, लेकिन उसमें वसुंधरा का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। वसुंधरा राजे ने जो किया, एक तरह से इसे उनकी बगावत समझा जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को मंदिर दौरे पर निकली हुई थी और राजस्थान के 3 लोकप्रिय हिंदू मंदिरों में पूजा अर्चना की। राजे ने हेलीकॉप्टर से राजसमंद में 4 भुजानाथ और श्रीनाथ जी मंदिर और बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के दर्शन किए। वसुंधरा की धार्मिक यात्रा के बाद राज्य की राजनीति में नया मोड़ आ गया कि भाजपा नेतृत्व उन्हें सवाई माधोपुर में 2 सितंबर को यात्रा की शुरुआत करते हुए मंच पर ले आया। जबकि यात्रा का ऐलान करते वक्त वसुंधरा के बारे में भाजपा ने चुप्पी साध रखी थी। 4 जिलों की किसी भी यात्रा में वसुंधरा को नेतृत्व करने का मौका तक नहीं दिया गया, लेकिन वसुंधरा के तेवर को देखकर भाजपा नेतृत्व ने अब एक कदम उठाया है। वसुंधरा राजे को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने बगल खड़ा किया, लेकिन वसुंधरा खुद को बुलाए जाने को बहुत महत्व नहीं दे रही है। वसुंधरा गुट उन्हें भाजपा की सरकार आने पर भावी सीएम के रूप में पेश करने की मांग पहले से ही कर रहा है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा की परिवर्तन यात्रा अभियान में वसुंधरा राजे की कोई भूमिका नहीं है। भाजपा के तमाम नेता राजे के धार्मिक दौरे को राज्य विधानसभा चुनावों से पहले खुद को स्थापित करने और पार्टी के लिए अपनी प्रासंगिकता प्रदर्शित करने के एक हताश प्रयास के रूप में देख रहे हैं। भाजपा वसुंधरा को अपने मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में पेश करने को तैयार नजर नहीं आ रही है और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने घोषणा की है कि 2023 का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा जाएगा। हालांकि इससे पिछले चुनाव में भाजपा ने वसुंधरा के चेहरे पर चुनाव लड़ा था और कांग्रेस को टक्कर भी दी थी, लेकिन अब बीजेपी को वसुंधरा राजे के चेहरे पर भरोसा नहीं है। दूसरी तरफ भाजपा की परिवर्तन यात्रा शुरू हो गई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने झंडा फहराकर और उसके बाद सवाई माधोपुर से पहली परिवर्तन यात्रा शुरू कर दी। इसके बाद डूंगरपुर, जैसलमेर और हनुमानगढ़ में 3 दिन बाद ऐसी यात्राएं निकलने वाली हैं। पार्टी ने किसी नेता विशेष का नाम लेने की बजाय सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में सामूहिक नेतृत्व पेश करने की बात कही है। वसुंधरा राजे ने भी अपनी धार्मिक यात्रा में राजनीतिक प्रदर्शन और कटाक्ष करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और राज्य के समर्थक उनके स्वागत के लिए 3 मंदिरों में जमा हुए। 4 भुजानाथ मंदिर से बाहर निकलते वक्त राजे ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि जब भी उन्होंने कोई बड़ा कार्य शुरू किया है तो उन्होंने मंदिरों का दौरा किया है। उन्होंने कहा, देवताओं का आशीर्वाद और जनता का आशीर्वाद मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मेरे पास ईश्वरीय आशीर्वाद है तो मेरे रास्ते में कोई बाधा नहीं आएगी। इस बयान से सियासत में और ज्यादा भूचाल आ गया और बीजेपी की टेंशन बैठे बिठाए बढ़ गई कि वसुंधरा राजे से क्या उन्होंने फर्जी ही पंगा ले लिया है। वहीं मीडिया में भी कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि वसुंधरा राजे बीजेपी से बगावत कर सकती हैं, क्योंकि उन्होंने अपना पहला कदम बगावत की तरफ उठा लिया है। जब बीजेपी अपनी अलग यात्रा कर रही है उसी वक्त वसुंधरा राजे अपनी धार्मिक यात्राएं शुरू कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि वसुंधरा राजे
जो है यहाँ पर वोटों को बांट सकती हैं। यहाँ पर 2 धड़ों में वोट बटेगा। एक तो बीजेपी जो चुनाव लड़ने की बात कर रही है पीएम मोदी के नाम पर उधर जाएगा, तो दूसरा वसुंधरा राजे की तरफ जाएगा, तो तीसरा कांग्रेस जो है इसका भरपूर तरीके से फायदा उठाएगी कि कहीं से भी कोई भी वोट ना कट पाए। हालांकि इसका कितना फायदा होगा विधानसभा चुनाव में, ये देखने वाली बात होगी। और आपका क्या मानना है इस रिपोर्ट को लेकर, कमेंट करके आप जरूर बताइए। साथ ही साथ मौलिक शक्ति न्यूज को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।